राजा भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या नाम है? सुमित सिंह। आज फर्स्ट आप वोट डालने आए हैं, लेकिन आज ही आपकी बारात है, तो कैसा क्या फील कर रहे हैं? फील क्या, पहले वोट जरूरी है और 5 साल में पहली बार वोट डाल रहे हैं, तो वोट डालना है। क्या संदेश देंगे लोग? पहले वोट दीजिए, उसके बाद बाकी काम कीजिए। वोट है जरूरी और बीजेपी को लाना है। ठीक है, ये एक दूल्हे राजा थे, फर्स्ट टाइम वोटर भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या नाम है? मेरा नाम युवराज जाट है। युवराज, फर्स्ट टाइम वोट करने आए हो, कितना उत्साह है? ये उत्साह तो बहुत है। किन मुद्दों पे वोटिंग होगी? हाँ, एजुकेशन सेक्टर पर जी। ठीक है, एक महिला और है, इनसे और हम बात करते हैं। ये इस बार क्या मुद्दे रहेंगे चुनावी, और आप कैसे देखते हैं? चुनावी मुद्दे तो जो भी रहेंगे सब विकास के ऊपर ही रहेंगे। हम लोग तो शासकीय कर्मचारी हैं, तो चाहते हैं कि अब सरकार कर्मचारियों पर भी ध्यान देगी। जो भी सरकार बनेगी वो हम कर्मचारियों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिलाएगी, ऐसी मैं उम्मीद करती हूं। और मैं अपने सभी कर्मचारी साथियों से, मतदाता बंधुओं से अनुरोध करती हूं कि अधिक से अधिक मतदान करें, अच्छी सरकार लाएं, ताकि हमारे विकास की भी बात हो। धन्यवाद। ये थी माया नारोलिया और उनका परिवार है साथ में, साथ ही एक दूल्हे राजा भी हैं जो यहाँ वोट करने आए, फर्स्ट टाइम वोटर भी इनके साथ हैं। 29 की 29 सीटें जिताने की बात माया नारोलिया कहती हैं। चलिए, तो यहाँ पर लोगों ने अपने मुद्दे बताए, लोग क्या सोचते हैं ये भी उनके द्वारा बताए गए। देशदीप जी, अब देखिए, हम तो लगातार ये समझ रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज का क्या कुछ गणित है, लोग कैसे यहाँ पर आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन अगर हम समीकरण को समझें और देखा जाए तो माहौल को क्या कुछ माना जाए कि इस बार माहौल क्या है? क्योंकि अगर हम पहले और अब के मुद्दों को देखते हैं तो काफी बदलाव देखने को मिला है लोगों के बीच मुद्दे। देखिए, मुद्दे तो बेसिकली जनता के वही हैं जो बहुत सालों से हैं। मतलब हिंदुस्तान में जितने साल से चुनाव हो रहे हैं, मुद्दे वही हैं। मुद्दे जो बेसिक मुद्दे हैं, अगर हम उनकी बात करें तो वो क्या है मुद्दे? वो है बेरोज़गारी, वो है महंगाई, वो है अपने जो बेसिक चिकित्सा की समस्या, शिक्षा की समस्या। अगर हम बुंदेलखंड को ही ले लें, बुंदेलखंड की 2 सीटों पे आज मध्य प्रदेश में चुनाव है, एक टीकमगढ़ और एक पन्ना। दोनों निहायत बैकवर्ड जगह हैं। मैं अगर कहूं कि वो हिंदुस्तान की सबसे ज़्यादा पिछड़े इलाकों में से हैं ये 2 इलाके, तो मैं शायद गलत नहीं होऊंगा। ये वो इलाके हैं जहां से पलायन रेगुलर बेसिस पे होता है। हज़ारों की संख्या में मजदूर यहां से पलायन करते हैं, और अभी भी वो समय है जब मजदूर वहां नहीं है, पलायन का समय है ये। लेकिन एक बात देखिए आप कि जब चुनाव होते हैं तो जो ठेकेदार होते हैं, जो इन मजदूरों को बाहर ले जाते हैं, वो उनके सपोर्ट से इन मजदूरों को वापस भी लाया जाता है। उसका खर्चा ठेकेदार ही देता है, और पोलिंग के बाद ये लोग फिर वापस चले आते हैं। कहने का मतलब ये है कि बेरोजगारी की समस्या इन इलाकों में बहुत हैं। सॉरी, लेकिन मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या ये जो बेसिक मुद्दे जो मैंने डिस्कस किए, क्या ये इस चुनाव के मुद्दे हैं? क्योंकि जो हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका जो नैरेटिव होता है वो कुछ और होता है। वो बेसिक मुद्दों से मतलब कहीं दूर होता है। वो धर्म का हो सकता है, वो कम्युनल हो सकता है, वो जाति जनगणना का हो सकता है। बिल्कुल, पिछले कुछ चुनाव में अगर और पिछले कुछ संबोधन में अगर देखा जाए तो नेताओं की बयानबाजी कुछ इस प्रकार रही भी है, जैसे कि आपने कहा धर्म को लेकर, जहां कांग्रेस की तरफ से सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि हम जीतेंगे तो जातिगत जनगणना कराई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जब मुरैना आए थे, उन्होंने भी इस दौरान सीधे तौर पर हिंदू मुस्लिम किया। तो ये देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों के बीच। बिल्कुल, मैं यही बताने की कोशिश कर रहा था आपके कि जो बेसिक मुद्दे होते हैं वो शायद इस जो इलेक्शनरिंग होती है उसका जो शोरगुल होता है, उस शोरगुल में ये बेसिक मुद्दे गायब हो जाते हैं। कायदे से इन्हीं मुद्दों के बारे में बात होना चाहिए कि जब भी जो सरकारें आएंगी वो जनता के लिए क्या करेंगी। आफ्टर ऑल हमने देखा है कि रूरल एरियाज में अभी भी जो बेसिक एम्यूनिटीज़ हैं उनकी बहुत ज़्यादा कमी है, चाहे वो स्कूल की समस्या हो, चाहे वो पानी की समस्या हो। देखिए, बुंदेलखंड का अगेन मैं फिर आपको जिक्र करूंगा, ये वो इलाका है जो ड्राउट प्रोन इलाका है। ये वो इलाका है जो क्लाइमेट चेंज से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। यहाँ पर जैसे टीकमगढ़ में चंदेलकालीन करीब 1500 तालाब थे, धीरे धीरे वो सूखते हुए गायब होते जा रहे हैं।
तो उन तालाबों में जो लोग खेती करते थे, जैसे सिंघाड़े की खेती हुई या पान की खेती हुई वहाँ पे बुंदेलखंड में, ये जो पारंपरिक खेतियां हैं ये धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं। तो इसके जो लोग हैं, इससे रिलेटेड लोग हैं, वो बेरोज़गार होते जा रहे हैं। तो ये जो बेसिक समस्याएं हैं, पूरा इलाका गरीबी से भरपूर है और इनके सामने एक महंगाई एक बहुत बड़ी समस्या है। 2 जून की रोटी कमाना इनके लिए बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन अगेन, क्या ये बेसिक मुद्दे इस चुनाव का नैरेटिव का हिस्सा हैं? मुझे लगता है कि हमारे जो नेता हैं उनको ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि कैसे चुनावों के जरिए हम उन बेसिक मुद्दों पे बात करें और जनता की जो मूल समस्याएं हैं उनको दूर करने की कोशिश की जाए। बिल्कुल, ये समझने की ज़रूरत तो है ही, लेकिन अगर हम जनता की बात करें तो कहीं ना कहीं जनता के बीच प्रभाव ज़रूर पड़ता है। और जिस तरह से अगर बात की जाए केंद्र के जो मुद्दे रहे हैं, अब जो फैसले लिए गए, उसके बाद भी कहीं ना कहीं लोगों के बीच असर देखने को मिला है। लेकिन अब देखिए, लगातार हम ये सवाल जवाब का सिलसिला जारी रखेंगे।